वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 द जामुन ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इस टॉपिक तक यहाँ तक की स्टोरी को क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम इससे आगे की स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिकी क्लाइम टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। इट वॉजंट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। जो रिकी क्या करता है, वो जामुन ट्री में जो टॉप के जो ब्रांचेस होता है वहां तक पहुंच जाता है। वहां तक पहुंचना उसके लिए इजी नहीं होता है, पर वो किसी भी तरीके से मैनेज करता है और वहां तक पहुंचता है। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. जब वो अपने आप को इस दो ब्रांचों के बीच में क्या करता है, कंफर्ट कर लेता है, बैठ जाता है वहां पर, तो वो आजू बाजू देखता है। वो देखता है कि वॉट ए मैग्निफिसेंट व्यू। वो कहता है कि कितना अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा है। देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोड पास द टेम्पल। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत एक शांत तरीके से नदी फ्लो होते रहती है मंदिर के किनारे से। साथ ही वहाँ पर एक ट्रेन भी होता है जो ऐश ग्रे स्मोक रिलीज करता है, धुआं निकालते वहाँ से जाता रहता है। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली। जामुन ट्री में एक पक्षी भी बैठे रहता है जो चिरपिंग करते रहता है, आवाज निकालते रहता है। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मैजिक। जो जो बच्चा है वो जो प्लांट पेड़ पे चढ़कर काटने के लिए गया है, वो भूल जाता है कि उसको क्या करना है, मैजिक के लिए लकड़ी काटना है। आगे इस पे देखते हैं। पिकिंग अप द एक्स ही बिगेन सिस्टमैटिक चॉप चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। बट उसको जब याद आता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ब्रांचेस को काटना चालू करता है। सडनली ही कुड हियर श्रिल हाई पिच स्क्रीम। बट अचानक से उसको चिड़ियों के चहचहाने की और चिल्लाने की आवाज आती है। इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री। वो देखता है कि यहाँ पर क्या होता है, हॉक और काइट दोनों रहते हैं एक नेस्ट में। ही कुड ओनली सी वन। डिड दैट मीन अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर फूड फॉर फ्लेजिंग्स। वो हॉक और काइट वहाँ दोनों रहते हैं, पर उसमें से कोई एक ही नजर आता है, तो वो सोचता है कि दूसरा जो है वो क्या करने गया है, वो फूड लाने गया है, यानी कि शिकार करने गया है अपने फ्लेजिंग्स के लिए, मतलब कि चूजों के लिए। वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट। तो वो देखता है कि छोटे बच्चे चूजे नेस्ट में कहाँ पर है। तभी उसको एक क्यूरियोसिटी होता है, वो देखता है। ही क्लाइम्ड ए लिटिल फर्दर एंड श्योर इनफ देयर वर टू नियरली फुल ग्रोन चिक्स। वो देखता है कि उस नेस्ट में दो फुल ग्रोन मतलब पूरी तरीके से बड़े हो गए हैं चिक्स प्रेजेंट है। इनफैक्ट देर वर सो बिग दैट दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट। वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपने पेरेंट्स के समान ही क्या कर रहे हैं, दिखते हैं। ओनली लाइट इन कलर। बट उनके जो पेरेंट्स का कलर थोड़ा डार्क हो गया रहता है और चूजों का कलर कैसा रहता है, लाइटर कलर में रहता है। हे जोनक क्राइड रिकी क्लाइंबिंग डाउन। जो रिकी होता है वही क्या किया रहता है, वो चढ़ा रहता है पेड़ पर क्या करने के लिए, ब्रांचेस को काटने के लिए। बट वो रोते हुए क्या करता है, नीचे आता है और जॉनक से बात करता है। दे इज ए नेस्ट विथ टू यंग हॉक काइट्स हियर। वो बताता है, रिकी जॉनक को बताता है कि वहाँ ऊपर में क्या है, एक नेस्ट है जिसमें दो क्या है, हॉक और काइट्स के चूजे हैं या बच्चे हैं। एंड लुक रिकी देयर इज एन एनॉर्मस बी हाइव मस्ट बी 2 year एट लीस्ट। वो बताता है कि यहाँ पर नेस्ट भी है हॉक और काइट्स के। यहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं जो 2 साल से यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मधुमक्खी भी रहते हैं इस पेड़ पर। सिटिंग स्ट्राइड टू ब्रांचेस दे वंडर्ड व्हाट वाज टू बी डन नाउ। वो अलग से एक जगह पर बैठ के सोचते अब हम क्या करें। ऑब्वियसली वी कांट कट द साइड ऑफ द ट्री डाउन। वो डिसाइड करते हैं कि हम उस साइड को नहीं काटेंगे। वॉट विल हैपन टू द चिक्स। अगर हम काट देंगे तो उन बच्चों के साथ में क्या होगा, मधुमक्खी और चूजों के जो हॉक और काइट के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में। नॉर दिस साइड। हम लोग उस साइड को भी नहीं काट सकते और इस साइड को भी नहीं काट सकते। एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट दैट गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट बी हाइव। वो सोचते हैं कि अगर हम पेड़ को काटना चालू करेंगे तो जो 2 साल से एफर्ट करके इस मधुमक्खी के छत्ते को मधुमक्खियों ने बनाया उनका क्या होगा।
साथ ही साथ इन बच्चों का भी जो नेस्ट है वो अगर पेड़ को काट दिया जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे और गिर जाएंगे। इस सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, बच्चे सोचना चालू करते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर नेस्ट दैट आर यूज रेगुलरली बाय द बर्ड्स, सी दैट द होल दैट बार्बेट यूजेस। तो वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करना चालू कर देंगे तो और भी इतने सारे जो नेस्ट होंगे इस पेड़ पे उनका क्या होगा। साथ में वो भी बोलते हैं सी दैट्स द होल दैट बार्बेट यूजेस। वो बताते हैं कि जो बार्क है, पेड़ का जो बार्क है उसमें एक बार्बेट यानी चिड़िया रहती है और उसका वो वहां पर घर भी है। एंड लुक दिस होल इज ऑब्वियसली ए स्क्वेरल्स होम, आई कैन सी पीनट्स इनसाइड। वो बताता है कि देखो यहाँ पर एक पेड़ में स्क्वेरल का घर भी है, इसमें क्या नजर आ रहा है, पीनट्स, जो इस पर स्क्वेरल क्या करता है, फीड करता है। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, दे क्लाइम डाउन स्लोली डाउन बिलो। मॉन्पी एंड टिंकी वर गैदरिंग वॉट एवर स्टिक्स एंड ट्विग्स दे कुड फाइंड। धीरे धीरे क्या करते हैं, वो नीचे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मॉन्पी और टिंकी क्या कर रहे हैं, जो लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो सारों को, सभी चीज को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। दे वर सरप्राइज टू सी द ब्रदर्स डाउन सो सून। वो उन दोनों को देखकर, अपने भाइयों को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो इतने जल्दी नीचे कैसे आ गए। व्हाट हैपेंड दे आस्क। तो ये जो दोनों जो सिस्टर्स हैं वो अपने भाई से पूछते हैं क्या हुआ। Somewhat embarrassed, Ricky explained, "You see, there is a tree is a home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down." वो बताते हैं अपनी बहन को कि देखो यहाँ पर इतने सारे अलग अलग क्रिएचर्स के क्या है, घर है, और इस घर को तोड़कर हम अपने काम को नहीं कर सकते हैं। Oh, that's not fair, cried the youngster together. What will happen to our मेजी। वो डिसाइड करते हैं कि अब हमारे मेजी का क्या होगा। वेल लेट्स थिंक, सेड जोनक। जोनक बोलता है कि सोचते हैं हम इस बात पे हम क्या कर सकते हैं। वी कांट कट द ट्रीज, दैट्स ऑब्वियस। हम पहली बात तो हम ट्री को बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। हाउ वुड वी फील इफ समवन बर्न्ट आवर हाउस डाउन। अगर हम ट्री को काटेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स के लिए क्या हो जाएगा, जितने भी वहाँ पर जानवर और पक्षियाँ रहते हैं उनके लिए नुकसान होगा। वो कंपेयर करके बताता है कि अगर कोई हमारा घर को भी क्या करेगा, अगर जला देगा तो हमें कैसा लगेगा। सेड मोनपी लुकिंग थॉटफुल। वो कहता है कि वो जो मोनपी है वो देखती है, बोलती सही बात है, और वो सोचना चालू कर देती है। द फोर ऑफ देम सेट इन द शेड ऑफ द ट्री। चारों के चारों, दोनों भाई और बहन, नीचे जामुन ट्री के नीचे बैठते हैं और सोचना चालू करते हैं। फिर फाइनली रिकी स्पोक। जो रिकी है वो कुछ कहता है। आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स फॉर बिग मेची दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। तो वो जो रिकी है बोलता है कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें इस साल जो हमने जो प्लान बनाया है बहुत बड़े साइज का बिग मेजी का, उसको हमें भूलना चाहिए और इस चीज़ को हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करते हैं। मतलब हम नेक्स्ट ईयर हम बहुत बड़े साइज का मेजी को बनाएंगे। जोनक हैड एन आइडिया। जोनक बोलता है हाँ मेरे पास एक आइडिया है। लुक इन आवर क्लास वी हैव सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। हमारे पास एक सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट भी है, हमने क्लास में देखा है। दे आर गिविंग अस सुबाबुल सैपलिंग टू प्लांट इन फरवरी और मार्च। तो सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट में तो स्कूल वाले क्या करेंगे, इनको एक सुबाबुल सैपलिंग्स देंगे, मतलब पौधे देंगे, जिसको हम क्या करेंगे, प्लांट करेंगे फरवरी और मार्च में। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम। तो वो बोलता है जो ना कि मैं क्या करूँगा, कुछ और भी पौधों का सैपलिंग्स को ले लूँगा वहाँ से। दिस ट्री आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट सो दैट ओल्डर ट्री कैन बी सेव्ड। तो हम क्या करेंगे, जो सुबह बुल का जो सैपलिंग्स है, पौधे, उसको हम लगाएंगे और इसको हम ग्रो करेंगे, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो काटने के ही काम में आते हैं, और जो पुराने जो पौधे हैं उसको हम बचा के रखेंगे। रिकी सेड व्हाट ए गुड आइडिया जोनक, गेट सम सैपलिंग्स, विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल। तो रिकी बोलता है गुड आइडिया जोनक, हम क्या करेंगे, हम सैपलिंग्स को लाएंगे और हम अपने बाउंड्री वॉल के आजू बाजू में उसे लगा देंगे। इन 2 ईयर टाइम, 2 साल में, व्हेन दे आर ग्रोन वी कट देम डाउन एंड हैव ए ग्रैंड मैजी। हम 2 साल बाद क्या करेंगे,
उसको उगाने के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो उसको कट करेंगे और बहुत ही बड़ा ग्रैंड मैजी बनाएंगे, बहुत बड़े साइज का मैजी, यानी फायरवुड जो मिलेगा पौधे से उसको इकट्ठा करेंगे और उसको बहुत ही बड़ा मैजी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जामुन ट्री को मैजी के लिए काटने वाले थे। फादर स्माइल्ड, आई एम ग्लैड यू डिडेंट कट इट डाउन। जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये देखकर कि उन्होंने क्या किया है, जामुन ट्री को नहीं काटा। थिंक what would happen you and your friends climb the tree, eat its fruit, play in its shade. If it weren't there our courtyard would be silent। ठीक है, वो बताते हैं, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि अगर आप लोग उसको काट दिए रहते हैं तो आपको क्या नहीं मिलता, फ्रूट्स नहीं मिलता, आप उस पेड़ के छाए में खेल नहीं पाते, और आपका जो कोर्टयार्ड है यानी कि घर के पीछे का जो एरिया है वो हमेशा साइलेंट रहता, वहाँ पे ना बर्ड्स रहते ना किसी प्रकार के जो चिड़िया को आवाज़ आता। ही stopped for a while, then continued. It takes years and years for a tree to grow। वो बताते हैं पेरेंट्स कि किसी भी पेड़ को ग्रो होने में बहुत साल लग जाते हैं। मैच्योर, बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स आने में, फ्लावर आने में और एक बड़ा पेड़ बनने में। टू कट वन डाउन टेक जस्ट ए फ्यू आवर। किसी भी पेड़ को काटने में बहुत ही कम समय लगता है, कुछ ही घंटे में पूरा पेड़ को काट दिया जाता है। बट जो पेड़ होता है उसको बनने में, एक मैच्योर ट्री बनने में बहुत सारे साल लगते हैं। Then he smiled and said, come, I have brought each of you a gift. They are lying in the backyard। पेरेंट्स बोलते हैं कि खुशी होकर बोलते हैं कि आइए आ जाओ, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, बहुत सारा गिफ्ट लेके आए हैं, और वो कहाँ पर है, बैकयार्ड में है। द फोर यंगस्टर रश टू द बैक ऑफ द हाउस। वो भागकर कहाँ जाते हैं सारे बच्चे, बैकयार्ड में जाते हैं। टू देयर डिलाइट फोर सैपलिंग ईच ऑफ जामुन, मैंगो, guava and jackfruit were propped up in the polythene bags against the bamboo fencing। जब वो भाग कर बाहर कहाँ जाते हैं, बैकयार्ड में जाते हैं, तो उनको क्या दिखाई देता है कि जामुन का, मैंगो का, गुआवा और जैक फ्रूट का सैपलिंग से मतलब पौधे रखे हुए रहते हैं पॉलीथीन बैग में। Children lost little time in digging 4 holes in the 4 corners of the backyard and planting the sapling। तो बच्चे होते क्या करने लग जाते हैं, वो बैकयार्ड में गड्ढे खोदना चालू करते हैं 4, ताकि वो क्या कर सकें, उन चारों सैपलिंग्स को प्लांट कर सकें। दे प्रॉमिस टू वाटर द प्लांट मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो क्या करेंगे, सुबह और शाम को उन पौधों को पानी देंगे। इट वुड टेक सम टाइम फॉर द सैपलिंग टू ग्रो अप इनटू ट्रीज। ट्रीज बनने में सैपलिंग को कुछ समय लग जाएंगे। एंड दिस दे डिसाइडेड दे वुडेंट कट डाउन। वो ये भी डिसाइड करते सभी बच्चे कि वो इनको नहीं काटेंगे। दे वुड ग्रो इनटू बिग एंड टॉल ट्रीज। ये सारे बड़े होकर क्या बन जाएंगे, बहुत बड़े ट्रीज बनेंगे। द यूकेलिप्टस एंड सुबबुल दे कुड बी कट। वो डिसाइड करते हैं कि अगर उनको मैजी बनाना रहेगा, मैजी फायरवुड के लिए, तो वो यूकेलिप्टस और सुबबुल को ही काटेंगे। दैट नाइट एज द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू द बेड, जॉनक सेड। जब सभी बच्चे बेड में जा रहे थे सोने के लिए, तो उस समय जॉनक बोलता है, वी मे हैव स्मॉल मैजी। हमारे पास में स्मॉल साइज का मैजी रहेगा इस साल, बट वो इस चीज़ से क्या है, खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया है, जामुन ट्री को नहीं काटा। और इस बात से सभी के सभी क्या थे, सहमत थे। जितने भी उसके भाई बहन थे वो खुश थे कि उन्होंने क्या नहीं किया, जामुन ट्री को मैजी के लिए नहीं काटा। तो ये थी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।